तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज एक कहानी सुनाते हैं आपको, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा की विजय। इसको लिखा है जेम्स एलियट ने और वो बाय प्रोफेशन एक वेटरनरी हैं। और इसमें कहानी है एक धनी महिला की जो काफ़ी इमोशनल है अपने कुत्ते को लेकर के, जिनका नाम है श्रीमती पम्फरे यानी मिसेज पम्फरे। और उनके कुत्ते का नाम ट्रिकी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिकी कुत्ते का नाम है और जो मालकिन है उनका नाम मिसेज पम्फरे है, और जो डॉक्टर हैं वो मिस्टर हीरियट हैं, जिनका पूरा नाम जेम्स हीरियट है। और वो इतना ज़्यादा मतलब वो कुत्ते का ध्यान रखती हैं, उसके लिए अलग अलग मौसम के अनुसार कोट हैं, अलग अलग फूड शेड्यूल है। फिर उनके पास ढेर सारे कुत्ते के लिए खिलौने हैं। तो इतना ज़्यादा वो मतलब उसका ध्यान रखती हैं कि एक्सेस ईटिंग के कारण जो है काफ़ी मोटा हो जाता है, और ज़बान बाहर लटकने लगती है और आंखें लाल लाल रहती हैं। तो इसके पहले कि मिसेज पम्फरे का कॉल आए, एक बार मिस्टर हीरियट उससे मिल चुके होते हैं, और वो मतलब उसका इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि अब जब वेटिंग कॉल आएगा। और एक दिन फ़ोन की घंटी बजती है और मिसेज पम्फरे काफ़ी रोती हुई, हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड होकर के फ़ोन करती हैं। और वो बताती हैं कि उनका फेवरेट डॉग जो है ट्रिकी, वो न कुछ खा रहा है न पी रहा है, वो मीटिंग कर रहा है। तो मिस्टर हीरियट तुरंत अपनी कार लेकर के चले जाते हैं। आप तो जानती हैं ना कि अमीरों के सब कुछ होते हैं, मतलब अमीर आदमी का सिर दर्द हो जाए तो दुनिया के सारे डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, और गरीब आदमी का मतलब वो गुर्दा कलेजा सब फट जाए तो लोगों के लिए तमाशा ही होता है। तो फिलहाल स्टोरी से ध्यान नहीं भटकाते हुए यहाँ आते हैं। तो बेचारी पम्फरे इतनी दुखी हैं, रो रही हैं, और जब मिस्टर जेम्स हीरियट वहाँ जाते हैं और कुत्ते को बैठा देते हैं, फिर उनके नौकर सारे परेशान रहते हैं, सभी नौकर भी रो रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि नौकर रो रहे हैं, बताइए, कुत्ते पर। समझ में नहीं आता कैसा कुत्ता है, शाहरुख खान से भी ज़्यादा हो सकता है। मिस्टर हीरियट बेचारे उसको बैठा कर के लाते हैं और देखते हैं कि वो काफ़ी जो है वो सच में बहुत परेशान है। तो अब मिस्टर हीरियट चूँकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को समझ में आ ही जाता है कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हिज इलनेस या इट्स इलनेस। तो एक्सेस ईटिंग। तो अब वो क्या करते हैं, उनके वहाँ जो वेटरनरी है, जो उनका क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। और वो मतलब देसी नस्ल वसल के कुत्ते हैं काफ़ी, जानती हैं ना देसी। देखते हैं ना गांव में बच्चे जो होते हैं वो बेचारे दौड़े दौड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं, या किसी खेत से गन्ना तोड़ के वैसे दांत से बजरदंती के बिना ही वो न डाबर लाल दंत मंजन चाहिए होता है, कच्चा अमरूद भी खा लेते, इतने स्ट्रांग होते हैं। तो समझ लीजिए कि उसी तरह से वहाँ देसी नस्ल के हैं जो खूब दौड़ाते उड़ाते हैं, कसरत वगैरह करवाते हैं। और ये जो है ये मतलब अमीर अमीर का कुत्ता है ये बेचारा। तो अब उसको ले जाते हैं वहाँ, अब देखते हैं तो मैट पर बिठा देते हैं, तो समझ जाते हैं डॉक्टर कि ये तो कुछ हुआ नहीं इसको, बल्कि इसका जो एक्सेस ईटिंग है, अधिक खाना खाता है, लालची है, तो इसी के कारण वो बीमार हुआ है। अब वो कुछ 2 दिन तक उसको कुछ देते नहीं है, केवल पानी देते हैं, जबकि दूसरे जो कुत्ते होते हैं उनके अलग अलग बाउल हैं कुत्तों के खाने के। तो अब वो कुत्ते कंपटीशन में खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। तो 2 दिन के बाद ट्रिकी किसी तरह से उठता है, जब कुत्ते चले जाते हैं तो कटोरा वटोरा मतलब वो रखा जो है वो चाट उठ लेता है। तो डॉक्टर साहब को ये संकेत मिल जाता है कि मतलब ये अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ऐसा करते करते एक दिन ट्रिकी के लिए भी वो कटोरा रख देते हैं, और ट्रिकी जो है अब उस कुत्ता समूह का, जो कुत्तों का समूह है, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है। अब ऐसी बीच बार बार मिसेज पम्फरे जो हैं वो फ़ोन करती रहती हैं, उसके विषय में जानने की कोशिश करती रहती हैं। तो समय समय पर डॉक्टर जो है उनको बताते रहते हैं कि मतलब वो ठीक हो रहा है। अब इतना शब्द जो है कि ठीक हो रहा है, ये मिसेज पम्फरे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी उनको राहत देने वाला होता है। तो मिसेज पम्फरे उसके इलाज के लिए काफ़ी चिंतित भी रहती हैं, और उसके ध्यान के लिए वो क्या करती हैं, कभी अंडा भेजती हैं, फिर शराब भेजती हैं, फिर वो क्या कहते हैं, वो अरे वो अमीर लोग क्या पीते हैं बुखार उखार होने पर, आपको पता होगा, हाँ ब्रांडी, वो भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं। तो जो कुत्ते के लिए वो अंडा भेजती हैं ना, वो इनका स्टाफ खा लेता है।
तो अंडा खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं और वो जो ट्रिकी है उसको देसी स्टाइल में रखते हैं। मतलब ये कि वही जो कटोरा रखा उसी में ट्रिकी महाराज जो है वो खाते हैं। और रात को बगल में ही एक मतलब मुर्गी पालन या कोई है, तो उसमें कुत्ते को वो छोड़ देते हैं, तो रात भर रैट हंटिंग करते हैं सब। धीरे धीरे ट्रिकी जो है एकदम से स्वस्थ हो जाता है, एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है एकदम, जैसे कि आजकल बॉलीवुड फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में हीरो रहते हैं। यहाँ ये 6 पैक 8 पैक बन जाता है, तो उस तरह का हो जाता है। तो अब समझ लीजिए कि ट्रिकी का आना जो है वो मिस्टर जेम्स इलियट के लिए एक उत्सव के बराबर हो जाता है। खूब मज़ा आता है सबको। अब खाने में अंडा, शराब, आग के पास बैठ कर के बरांडी पीना, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन क्या करें, बेचारे ज़्यादा दिन तक तो रख नहीं सकते थे। उधर उनका प्रेम जो है उफान मार रहा था टिक्की के लिए। तो एट लास्ट उनको करना पड़ा, फ़ोन करना पड़ा कि मतलब ये ठीक हो गया है। तो जब कार लेके आती हैं तो टिकी अपनी मालकिन को देखता है, तो जा कर के उनके ऊपर कूद जाता है, खूब चाटता उठता है उनको, है ना। जैसा रहीम दास जी नहीं कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन से तजो बैर और प्रीति, आ काटे चाटे स्वान के दुनों भांति विपरीत। जो कुत्ता खुश होगा तो चाटेगा और नाराज होगा तो काटेगा। तो फिलहाल टिकी तो बहुत दिन के बाद अपनी मालकिन को देखा रहता है, तो खूब चाटता उठता है उनको, मतलब बढ़िया से। और वो भी बहुत खुश हैं, और इतनी खुश हैं कि मिस्टर जेम्स हेरियट को काफ़ी धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये मतलब सर्जरी की विजय है। तो कहानी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा तब भी अगर कुछ कमी रह गई तो बताइएगा। लेकिन अब उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे कि अभी पूछा जा सकता है ना कि हु वाज मिसेस पम्फरे, तो आप उनकी पहचान है कि वेरी रिच लेडी। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डॉग, हर द नेम ऑफ हर डॉग वाज ट्रिकी। हु वाज मिस्टर हीरियट, तो मिस्टर हीरियट वाज अ वेटरनरी या द डॉक्टर हु ट्रीटेड ट्रिकी और हु ट्रीटेड डॉग्स। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी की बीमारी का कारण क्या था, तो बताएंगे आप कि द रीजन ऑफ ट्रिकीज इलनेस वाज हर हिज एक्सेस ईटिंग। एक्सेस ईटिंग था उसका, है ना। उसके बाद से जो हाउ डिड मिस्टर हीरियट ट्रीट ट्रिकी, मतलब उन्होंने कैसे इलाज किया, तो फॉर 2 days मिस्टर हीरियट डिड नॉट गिव ट्रिकी एनीथिंग टू ईट, he gave only water, and on third day Tricky began to lick the bowl, ऐसा करके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।